नमस्कार दोस्तों, आरसीजे उत्तराखंडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार कोकोपीट का इस्तेमाल करके हम गमलों को तैयार कर सकते हैं। तो पिछले सप्ताह जो वीडियो बनाया था उसे मैंने अपलोड किया था, तो बहुत सारे दोस्तों ने उसे सब्सक्राइब किया है और लाइक भी किया है और कई दोस्तों की क्वेरीज भी आई हैं कि पिछले सप्ताह जो हमने 5 किलो कोकोपीट को भिगाया था उसको हमने कुछ गमलों में इस्तेमाल किया, उसके अलावा जो बचा था उसको इस तरह से फैला दिया गया। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो यूनाइटेड किंगडम में अभी सेटल्ड हैं और हैदराबाद के रहने वाले हैं। थैंक यू बी गणेश, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर कोकोपीट की अगर हम कहीं पर कोकोपीट के द्वारा यानी अल्टरनेटिव सोर्स सॉइल के इस्तेमाल करें, वो कोकोपीट ही है और जो कि भारत में बहुतायत में मिलता है। शहरों में हम लोगों को मिट्टी की प्रॉब्लम होती है कि मिट्टी नहीं मिलती है और हम खेती नहीं कर पाते हैं। तो शहरों में इस प्रकार हम इस कोकोपीट का इस्तेमाल करके और कम जगह पर भी वर्टिकल फार्मिंग भी कर सकते हैं, यानी दीवारों के ऊपर, जो कि आपने देखा होगा कि मेट्रो के पिलर्स के ऊपर, कहीं यमुना पुल को क्रॉस करते हैं उसके साइड में सब जगह आपको छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं। तो एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने के लिए हम अपने घरों में भी वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और अल्टरनेटिव सॉइल के इस्तेमाल, जैसे कि हम कहते हैं कोकोपीट का इस्तेमाल करके छोटे छोटे गमलों में, प्लास्टिक की बोतलों में, इस तरह से हम ऑक्सीजन का उत्सर्जन अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं। ये एक प्यारा सा छोटा सा पौधा है जिसको कि पिछले सप्ताह कोकोपीट और मिट्टी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक खाद मिला करके हमने गमले बनाए थे और लगभग मैंने 6 से 7 गमले यहाँ पर बनाए हैं, जिनकी कि एक हफ्ते में ग्रोथ इस प्रकार है। और इस ग्रोथ को आप देख सकते हैं इन मेरे गमलों के अंदर। और इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार एक टंकी का इस्तेमाल करके कोकोपीट और सॉइल को मिला करके इन छोटे छोटे पौधों को, जो कि बीन्स की खेती यहाँ पर हो रही है, इस बीन्स की खेती को धीरे धीरे ये बड़े होंगे। तो एक सप्ताह के अंदर जो छोटी पौध से हमने इसमें लगाए थे उनको देखिए क्या प्यारे प्यारे से पत्ते खुलकर निकल के आए हैं। और इस ग्रोथ को देखते वैसे ही मन खुश हो जाता है। जो भी स्ट्रेस काम का, जो कि सुबह हम 9 बजे से भाग दौड़ करते हुए शाम के 9 बजे तक ऑफिस में चले जाते हैं, उसके बाद सुबह सुबह इस तरह और छुट्टी के दिन हम इस तरह इनके साथ लगते हैं तो मन वैसे भी बहुत खुश हो जाता है। तो ये है हमारा, जहाँ से हमने ये पौधे निकाले थे, तो वह वीडियो में आपको निकाल कर और सहेज कर किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पौधों को शिफ्ट करते हैं, वो मैं विस्तृत रूप से गमलों की तैयारी, गमलों के बारे में बता करके और उसके बाद इन पौधों को कैसे हम लगाएं जिससे कि ये अच्छी खेती हमें दें। अच्छी खेती यानी हमारे अपने छोटे से परिवार के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं घर में ही, तो हमें ऑर्गेनिक खाना और कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार ऑर्गेनिक सब्जी अपने घर में खाने को मिलती है। जिससे कि आप पीछे देखेंगे कि इस प्रकार हमने यह अक्टूबर में खेती लगाई थी और आज उसका हमारे सामने फल सामने है, यानी टमाटर की खेती अब तैयार हो रही है। जैसे ये टमाटर पकेंगे तो हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में और अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर गमलों को तैयार करने के लिए मिट्टी, कोकोपीट और ऑर्गेनिक खाद को लिया गया है। एक गमले को तैयार करने के लिए 4 भाग मिट्टी, 2 भाग कोकोपीट और 2 भाग ऑर्गेनिक खाद को अच्छी तरह मिलाकर गमले में भर दिया जाता है। और गमले में पहले नीचे एक छोटा सा पत्थर रख, जिसके छेद से केवल पानी रिस कर जा पाए, उसे दबा देते हैं और उसके बाद गमले को हल्के से कोकोपीट, मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद के मिश्रण से मिलाकर भर देते हैं। इस प्रकार हमने एक गमला तैयार किया और इसी प्रकार हमने 1 से 6 गमले का आज टारगेट था और 6 गमले आज तैयार किए हैं। और इन्हीं में अब जो पहले से सैपलिंग तैयार की हुई थी उन्हीं को शिफ्ट करके यहाँ पर लगाया जा रहा है।
अब हमने कोकोपीट, मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद से यह गमले तैयार कर लिए हैं। इन गमलों में लगाने के लिए सैपलिंग्स पहले से ही तैयार हैं और उन्हें उठाकर अब इन गमलों में शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने यही वीडियो आपको पिछले सप्ताह का यहाँ पर दिखाया है, जहाँ पर ये सैपलिंग लगाई जा रही थी और एक हफ्ते के बाद इनकी ग्रोथ मैंने सैपलिंग की आपको दिखाई है। इन गमलों को तैयार करते समय इनमें जब पानी दिया गया और पानी देने के बाद एक सप्ताह बाद इनकी ग्रोथ, जो कि पौधे काफ़ी हेल्दी हैं, वो आपको पहले ही इस वीडियो में दिखा दिए गए हैं। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरा यह RCJ उत्तराखंडी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। RCJ उत्तराखंडी फिर नई नई चीज़ें लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। आगामी वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आप समृद्धिशाली बने। जय हिंद, नमस्ते।